हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ वो एग्ज़ाम में हर साल 8 मार्क्स में पूछा जाता है। हाई मार्क्स वेटेज रखता है। टॉपिक है प्रोराटा। ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 है, इशू ऑफ शेयर, उसका प्रोराटा। इसमें क्या होता है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाते करवाते समझाऊंगा। काफ़ी बच्चे इसको हार्ड लेते हैं, टिपिकल समझते हैं, इस टॉपिक को कर नहीं पाते, लेकिन बहुत ही इजी। मैं तो सबसे इजी मेरे को ये चैप्टर लगता है, और टॉपिक प्रोडाटा बहुत ही इजी लगता है मेरे को। सब पूरे अकाउंट बुक में, तीनों बुक में सबसे इजी चैप्टर लगता है मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा। मैंने ये फोटो लगा दी है, आप पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता हूँ। जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। जो जो क्वेश्चन में बोलता है हम वो लिखते चलते हैं। जीवन धारा लिमिटेड है, उसने 1,20,000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है। कितने में? 10 पर शेयर। 10 पर शेयर, और ₹2 का प्रीमियम है। ₹2 का प्रीमियम है। फिर आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन ₹2 की है, अलॉटमेंट ₹5 का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। यहाँ देखो, एप्लीकेशन ₹2 का है, अलॉटमेंट ₹5 का है, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम, मतलब कि 3+2। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बैलेंस। ₹10 पर ही शेयर है, अलॉटमेंट ₹3 का, ₹2 की एप्लीकेशन 5, बचा कितना? 5। फाइनल कॉल 5 की है। ठीक है। आगे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वेयर रिसीव्ड। मतलब इशू तो इतने करे, लेकिन रिसीव कितने हो गए? 1,50,000 रिसीव्ड हो गए। इशू इतने करे, रिसीव्ड इतने हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा है, अगर वीडियो नहीं देखी जा करके देख सकते हैं। शेयर वेयर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। सारे ही शेयर को एप्लीकेंट कर दिया, मतलब कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा, किसी भी शेयर को। 3 तरीके से कंपनी मैनेज करती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, लास्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। फिर एक्सिस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वेयर एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन एप्लीकेट अलॉटमेंट। मतलब जो यहाँ पे ज्यादा पैसे रिसीव हुए ना, इशू इतने का करा, रिसीव इस इतने शेयर के हिसाब से हुए, तो एप्लीकेशन पे जो ज्यादा पैसे रिसीव हुए ना, उसको हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है। जो एक्सिस मनी होगी। ऑल कॉल वेयर आर मेड, मतलब सारी कॉल को बनाई गई है, सारी कॉल बनाई गई है। एक शेयर होल्डर है मनु, उसने अप्लाइड करे थे 3,000 शेयर, फाइल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है मनु, उसने 3,000 शेयर अप्लाइड करे थे। वो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे पाता, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाता, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी। ध्यान रखना, इसने अप्लाइड करे हैं। दूसरा शेयर होल्डर है मधुर, उसके अलॉटेड शेयर है 2,400। ये भी बात ध्यान रखना, इसके अप्लाइड है और इसके अलॉटेड है। अप्लाइड का मतलब वो होता है जो शेयर होल्डर अप्लाइड करता है, लेकिन कंपनी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी इसको कम शेयर अलॉट करेगी। और इसको देखो 2,400 अलॉटेड है, मतलब इसको 2,400 शेयर दे चुकी है कंपनी। और फाइल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो दूसरा शेयर होल्डर है वो फाइनल कॉल नहीं दे पाता, मतलब एप्लीकेशन दे देता है, ये दे देता है, ये नहीं दे पाता, और पहला शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे देता है, ये दोनों नहीं दे पाता। ठीक है। शेयर ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वेयर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर जब्त कर लेती है कंपनी। द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशू एट 9 पर शेयर
एज फुली पेड अप। 9 पर शेयर को री इशू कर देती है। 9 रुपए में दोनों के फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर देती है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को कर देते हैं। अब मैंने सारा चीज यहाँ लिख दिया है तो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन स्क्रीन में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो पैसे किस हिसाब से रिसीव हुए, 1,50,000 से रिसीव हुए। कितने की एप्लीकेशन है, 2 की, तो कितने रिसीव हुए, 3 लाख। अब इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कुछ पैसे फालतू आ गए, 30,000 शेयर फालतू आ गए ना, 30,000 शेयर, और क्वेश्चन में बोला है जो फालतू पैसे आए हैं उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट करने की। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। 3 लाख। इस और शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगी जो हमने इशू करी थी, इसके हिसाब से। हमने 1,20,000 इशू करी थी, 2 रुपए का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 2,40,000 आएगा। ध्यान रखना शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जो हम इशू करते हैं, ना कि रिसीव करते हैं, ठीक है। अब अलॉटमेंट में कितनी आएगी, जो फालतू के 30,000 शेयर फालतू आए हैं, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, मतलब 60,000 रुपए फालतू आए हैं, ठीक है। इतना करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम भी है, तो हम प्रीमियम भी ड्यू करेंगे, SPR। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। अब कितने की है, 5 रुपए की पूरी अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1,20,000 से जो हमने इशू करता है उसी से हमें ड्यू भी करना है, ठीक है। रिसीव करने की हमने एडजस्ट कर लिया है। अब जो एंट्री करेंगे ड्यू करेंगे वो 1,20,000 से करेंगे, 5 रुपए का एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 1,20,000 इंटू 5, 6 लाख। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, तो 12×3 = 36, 3,60,000। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, 1,20,000 शेयर है तो 2,40,000 प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम फोर्थ एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट का जो ड्यू करते हैं उसको बैंक में डालने की एंट्री करते हैं। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो प्रोराटा जब भी हम करते हैं तो शुरू की 3 एंट्री करते हैं, अमाउंट भी डाल देते हैं। अब तक जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा, कोई नई बात नहीं सिखाई मैंने, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री बस जर्नल एंट्री लिख करके छोड़ देते हैं, अमाउंट नहीं डालेंगे। इसमें अमाउंट क्या आएगा वो हम देखते हैं। छोटा सा वर्किंग नोट बनता है, मैं यहाँ वर्किंग नोट बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो जो पहला शेयर होल्डर था मनु, उसके 3,000 शेयर अप्लाइड है, तो हमें अलॉटेड कितने हैं, कंपनी ने उसको दिए कितने हैं। उसने अप्लाइड तो 3,000 करे, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए हमें वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर टू मनु। जो भी मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ 3-4 पॉइंट की वर्किंग नोट होती है, आप बस स्टेप फॉलो करना हर क्वेश्चन में। 3,000 शेयर उसके अप्लाइड थे। अब ध्यान रखना अलॉटेड निकालने के लिए जो हम अलॉटेड निकालेंगे वो इस रेशियो में निकालेंगे, इशू और रिसीव में, 1,20,000 और 1.5 लाख, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान रखना, हमेशा अलॉटेड शेयर कम होता है अप्लाइड शेयर से। अप्लाइड शेयर ज़्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। अगर हमें अलॉटेड निकालना है तो कम वाली अमाउंट ऊपर आएगी,
1,20,000। अलॉटेड निकालना है तो कम वाली अमाउंट ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है। अगर हमें यहाँ अप्लाइड निकालना होता, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, मेरी बात ध्यान रखना, अलॉटेड कम होता है, अप्लाइड ज्यादा होता है। अगर हमें यहाँ अप्लाइड निकालना होता ना, तो इसको ऊपर कर देते, मतलब ज्यादा वाला ऊपर कर देते, कम वाला नीचे कर देते। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अलॉटेड हमेशा कम होता है, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है। अगर हमें ये निकालना है, ये कम होता है तो कम वाली अमाउंट ऊपर, ज्यादा वाली नीचे। अगर ये निकालना है तो ज्यादा वाली ऊपर, कम वाली नीचे। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 2400 शेयर। मतलब कंपनी ने उसको 2400 शेयर ही अलॉट करे। तो अब देखो, उसने पैसे तो 3,000 के शेयर के हिसाब से भेजे होंगे एप्लीकेशन पे, लेकिन कंपनी ने उसको इतने ही शेयर दिए, तो 600 शेयर के पैसे ज्यादा आ गए ना इसके। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सिस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितने, 600 शेयर फालतू आए थे, एप्लीकेशन की थी 2 रुपए की, तो 1,200 रुपये मनु के फालतू आ गए एप्लीकेशन पे, जो कंपनी ने एडजस्ट करके अलॉटमेंट पे डाल दिया। ठीक है। अब हम मनु से मनु से अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 24 शेयर्स एट द रेट, कितने की अलॉटमेंट, 5K इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, पर शेयर। तो ये कितना हो जाएगा, 2400 और 5 रुपए का है तो 12,000। 12,000 मनु से हमने ड्यू करा। अब अलॉटमेंट का पैसा तो पहले ही 1,200 फालतू आ गया है, कंपनी ने एडजस्ट कर दिया था ना अलॉटमेंट पे। तो 1,200 पहले ही फालतू आ गया, तो हम 1,200 को लेस कर देंगे एक्सिस मनी। एक्सिस मनी लेस कर देंगे 1,200। तो ये कितना आएगा, 10,800। अब क्वेश्चन में बोला है मनु ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया, फाइल टू पे अलॉटमेंट मनी लिखा है ना, तो ये एरियर हो गया। एरियर हो गया, ठीक है, ये एरियर है, क्योंकि ये पे नहीं कर पाया मनु। अब हम टोटल अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ये तो मनु से कितने शेयर ड्यू करना था वो था, अब हमें टोटल शेयर ड्यू करना है। टोटल अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर हमने इशू करे थे एट द रेट 5 ईच। तो ये हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख। अब मनु ने ये अलॉटमेंट के पैसे दे नहीं पाया, तो लेस कर देंगे एरियर। एरियर 1 लाख, सॉरी, 10,800। ठीक है। तो ये हुआ 5,92,000। सॉरी सॉरी, 5,92,000 नहीं होगा, 200। 5,89,200। ठीक है। इतना एरिया, इतना अलॉटमेंट मनी ड्यू है, मतलब इतने पैसे आने थे। अब मेरी बात देखो, ध्यान से सुनो। कुछ पैसे अलॉटमेंट के एप्लीकेशन पे आ गए थे, 30,000 शेयर के हिसाब से, 60,000, तो उसको भी हम लेस करेंगे। तो यहाँ हम 60,000 को लेस कर देते हैं। ये 8 लाख, ये 5,89,200 है। अब इसको लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 5,29,200।
ठीक है, 5,29,200 ये रिसीव्ड हुआ है, इतना पैसा रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखो हमने किया क्या, ये पे नहीं कर पाया, ये पैसे पे ही नहीं कर पाया, इसको भी लेस करना था लेकिन इसके कुछ पैसे आ गए थे 1,200 एप्लीकेशन पे, इसीलिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया। और कुछ पैसे एप्लीकेशन पे भी आ गए थे 60,000, तो उसको भी लेस करा तो हमारे पास 1,29,200 मनी रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का। तो यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी, 5,29,200। ठीक है, समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी, 5 रुपए की। 5 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। 1,12,000, 1,20,000 शेयर है तो 6 लाख ड्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 लाख ड्यू हो गए। अब इसको बैंक में डालेंगे। बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो, दूसरा वाला बंदा भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाता और पहला वाला बंदा भी नहीं दे पाता है। इसके कितने हैं, हमने निकाला, इसके 2,400 शेयर अलॉटेड है, वर्किंग नोट से निकाला और इसके ऑलरेडी दे रखा है, तो 2,400 2,400 4,800 शेयर होते हैं, 4,800। और 5 रुपए की कॉल थी तो 5, ठीक है, 4,800 और 5, तो 24,000 रुपये इन दोनों ने मिलके नहीं दिया। तो 24,000 हम लेस करके लेंगे, मतलब कि 5,76,000, 5,76,000, क्योंकि दोनों बंदों ने नहीं दे पाया, इसने भी नहीं दे पाया, इसने नहीं। हमने एक का तो कर लिया यहाँ है वर्किंग नोट से। अब दूसरे ने दूसरे का 2,400 अलॉटेड था, पहले वाले का वर्किंग नोट से निकला, दूसरे का भी 2,400 ऑलरेडी दे रखा था, तो दोनों के शेयर कितने हुए, 4,800। और दोनों ने ही 5 रुपए नहीं दे पाया 4,800 शेयर पे, तो हमने उसको लेस करके लिख दिया 5,76,000, 5,76,000। ठीक है, अब दोनों के शेयर फोरफिट करना है, नेक्स्ट एंट्री फोरफिट करने की होगी। तो हम यहाँ फोरफिट करने की एंट्री, मैंने आपको फोरफिट वाली एंट्री बता रखी है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि फोरफीचर कैसे करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे अगर एसपीआर आ जाता है तो उसको इग्नोर करते हैं, एसपीआर नहीं आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब देखो पहले वाले बंदे ने एसपीआर भी नहीं दिया तो हम डेबिट कर देंगे, अगर आ गया होता ना तो हम उसको डेबिट नहीं करते, इग्नोर कर देते। मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं फोर फीचर वाली, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एसपीआर डेबिट कर देंगे। फिर टू शेयर forfeited to share allotment to share first and फाइनल कॉल्ड अप कितने की थी, 10 की। फोरफिट शेयर कितने हुए, 4,800, दोनों के 2,400 2,400, तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 48,000। ठीक है, एसपीआर कितना का था, सिर्फ एक बंदे ने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने तो दे दिया, इसने नहीं दिया पहले वाले बंदे ने। इसके शेयर कितने थे, 2,400, प्रीमियम कितने का था, 2, तो यहाँ आ जाएगा 4,800। देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप, वैसे एग्जाम में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, देखो शेयर अलॉटमेंट में हमने यहाँ निकाला था 10,800, इसने नहीं दिया 10,800। यही तो है एरियर ऑन अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा था, इतने पैसे आ गए थे और
इतने नहीं दे पाया इतने, तो यहाँ पे 10,800 ये वर्किंग नोट से, ये हमेशा वर्किंग नोट से निकलता है, ध्यान रखना प्रो राटा वाले में हमेशा वर्किंग नोट से निकलेगा। 10,800 स्टार बना दिया मैंने, हमेशा ध्यान रखना ये वर्किंग नोट से निकलता है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा, 24,000 हमने निकाला था। 24,000 यहाँ पे लेस करके लिखा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 24,000 नहीं आया। अब देखो यहाँ कितना आएगा, कुछ बच्चे करेंगे इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे और गैप यहाँ लिख देंगे। ये काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये टैली नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो गलत आएगा। तो इसको करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। देखो, पहले वाले बंदे ने पैसे भेजे एप्लीकेशन के, कितना, 3,000 शेयर के हिसाब से भेजे, 2 रुपए, कितना, 6,000। पहले वाले बंदे ने कितना एप्लीकेशन पे भेजा, 6,000। और दूसरे वाले बंदे ने कितना, 2,400 शेयर के हिसाब से भेजे, 2 रुपए। 2,400 शेयर हिसाब से भेजे दो, तो कितना हो गया, उसने अलॉटमेंट भी तो दे दी, दूसरे वाले बंदे ने तो दोनों दी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2,400 शेयर दूसरे वाले बंदे के, अब प्रीमियम अगर दे देता है तो इग्नोर करते हैं, दूसरे वाले बंदे ने प्रीमियम दे दिया है तो इग्नोर करेंगे। तो 2 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का, मतलब उसने 5 रुपये दे दिया, 5 रुपये दे दिया, 2,400 शेयर है, तो मतलब उसने कितना दे दिया, 12,000, ठीक है। 5 × 200, 2,400 करेंगे तो 12,000 आएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 18,000 हमारा यहाँ आ गया। देखो फिर से मैं बताता हूँ, 6,000 पहले वाले बंदे ने एप्लीकेशन के भेजे होंगे, 3,000 अप्लाइड करे थे तो उसी हिसाब से पैसे भेजे एप्लीकेशन के, तो 6,000, ठीक है। दूसरे वाले बंदे के 2,400 शेयर अलॉटेड थे, 24, तो इसने 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन भेजी, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट भेजी। हमने प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि अगर आ जाता है तो इग्नोर करते हैं, ठीक है, फोर फीचर वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो इसने 3 और 2 5 रुपए दे दिया 2,400 शेयर के हिसाब से, तो आएगा 1,200, सॉरी 12,000, तो 18,000 आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, री इशू की। री इशू की कैसे होगी, बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट कैसे हुआ, 9 रुपए में इशू, 9 रुपए में री इशू करा है फुली पेड अप बोल के, 10 रुपए का शेयर था, फुली पेड अप बोल के करा है, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 4,800 शेयर, 4,800 शेयर फॉरफिट हुए थे, कितना, 9 रुपए का री इशू कर रहा है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और 10 रुपए यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48,000, 4,800, और ये आएगा 43,200, ठीक है। अब प्रॉफिट वाली एंट्री करेंगे, फोर फीचर करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ रीशू करने के बाद, तो यहाँ आता है शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो, हमें लॉस हो रहा है 1 रुपए का, 1 रुपए के डिस्काउंट में, तो हम इसमें से ये लेस कर देते हैं, शेयर, इस शेयर फॉर फीचर में से ये शेयर फॉर फीचर लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये होता है प्रोराटा, इतना इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसको काफ़ी टिपिकल मानते हैं। देखो मैंने कितनी आसानी से करवा दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो आप भी कर सकते हैं, जो जो मैंने फॉलो करा है स्टेप, वर्किंग नोट बनाने में जो जो फॉलो करा है आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। बस शुरू की 3 एंट्री बनाना, ठीक है, अमाउंट लिखना, चौथी एंट्री है वर्किंग नोट से आएगी, बस एंट्री करके छोड़ देना, और जो अमाउंट आएगा वो वर्किंग नोट से आएगा, ठीक है। कि जो जो मैंने बताया वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको आ जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, एक और क्वेश्चन करेंगे प्रोराटा का, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे आपकी, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो कमेंट करके बता देना।